नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं जो बात करूँगा वो मैं बात करूँगा केवीएस, टीजीटी और पीजीटी में इंटरव्यू में हुई कुछ गलतियों को लेके, और वो कैंडिडेट जो कि इंटरव्यू से बाहर हो गए उनके पास अब विकल्प क्या है। ठीक है। जैसा कि आप सब जान रहे हो कि टीजीटी और पीजीटी का इंटरव्यू चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद आपको बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट देखने को मिल जाएंगे कि जिनको इंटरव्यू में जाने के पहले ही उनको बाहर कर दिया गया। यानी वो इंटरव्यू में तो गए, लेकिन उनको इंटरव्यू नहीं देने दिया गया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया गया। अब उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न बहुत बड़ा है। जैसा कि क्या होता है कि जब कोई भी वैकेंसी आती है तो उसका एडवर्टाइजमेंट हम ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, और जब ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं गलतियां हो जाती हैं, और जब वो गलतियां हो जाती हैं तो फिर उनमें सुधार आगे जाके नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस बार केवीएस ने एक महा घोटाला किया है। महा घोटाला ये, यानी कि एडवर्टाइजमेंट में उन्होंने बात कुछ और कही और फिर वहाँ पे कैंडिडेट से बात कुछ और कही। जैसा कि कुछ कैंडिडेट ऐसे मिले कि वो इंटरव्यू देने गए। इंटरव्यू के दौरान क्या हुआ कि उनके जो है डॉक्यूमेंट चेक किए गए, तो ये पाया गया कि वो 50% से कम नंबर वाले में है। 50% कम में मतलब क्या कि जैसे उनके दो सब्जेक्ट हैं, जैसे कोई टीजीटी का इंटरव्यू देने गया है और उसके दो सब्जेक्ट हैं, एक केमिस्ट्री है और एक जूलॉजी है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि उनका जो है केमिस्ट्री में नंबर कम जा रहा है, जूलॉजी में नंबर 50 के ऊपर जा रहा है और ओवरऑल नंबर भी 50 के ऊपर जा रहा है। तो उसके बावजूद उस कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया गया। कारण क्या था कि आपके 50% मार्क्स हर ईयर वाइज जो है सेम होने चाहिए। हर ईयर वाइज आपके सेम होने चाहिए, यानी कि 50% मार्क्स आपके होने चाहिए हर सब्जेक्ट में। जैसे अगर आप बीएससी आपने किया है बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री से, तो ये नहीं कि आपका केवल जूलॉजी में 50% के ऊपर है या ओवरऑल 50% के ऊपर है और केमिस्ट्री और बॉटनी में आपका 50 के नीचे है। उनका कहने का मतलब ये है कि 50 के ऊपर जूलॉजी में भी हो पहले साल, दूसरे साल में भी हो, तीसरे साल में भी हो, सेम केमिस्ट्री में भी हो और सेम बॉटनी में भी हो। इस तरह से तो इसका आधार बता के कैंडिडेट को बाहर कर दिया गया। और कैंडिडेट ने भी आरोप लगाया कि एडवर्टाइजमेंट में उसमें साफ साफ लिखा था कि स्लैश करके था कि या तो आपका 50% हो, या तो कंसर्न सब्जेक्ट में हो या उसमें हो। तो फिर ऐसी बात क्यों हो गई कि उन्हें बाहर कर दिया गया? ये एक सोचने वाली बात है। और खैर, कैंडिडेट करते भी क्या, हताश और निराश कैंडिडेट वापस आ गए। वहाँ पे इंटरव्यू नहीं दे पाए, वापस आ गए। उसी तरह से पीजीटी वाले बच्चों के साथ भी कुछ यही हुआ। कहीं 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 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में उनको बाहर कर दिया गया कि आर्ट में ये सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है तो इसमें आप नहीं आएंगे, इसमें ये होता है इसमें आप नहीं आओगे। ठीक है। तो ऐसे कैंडिडेट के साथ, बहुत सारे कैंडिडेट के साथ जो है केबीएस ने एक गंदा काम किया, एक गंदा मजाक किया, जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। अब हम बात करें पीजीटी वालों के साथ, तो पीजीटी वालों के साथ भी यही चीज़ें देखने को मिली है। अभी एक एस्पिरेंट थे, मैं उनको सुन रहा था, पीजीटी मैथ के थे, तो उनका एक सब्जेक्ट में नंबर जो है 46% के आसपास बन रहा था और मैथ में जो है 50 के काफ़ी ऊपर था, 60 के आसपास था। उसके बावजूद उन्हें बाहर कर दिया गया। ओवरऑल उनका जो है 50 के ऊपर ही था मार्क्स, लेकिन जो है कंसर्न सब्जेक्ट में भी 50 के ऊपर था। लेकिन जो एक सपोर्टिव सब्जेक्ट था, जैसे कि दो सब्जेक्ट होते हैं, तो उसमें क्या है कि वहाँ पर उनका नंबर कम था, वहाँ से उनको बाहर कर दिया गया। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस वे में केबीएस यहाँ पे चीज़ों को लेके जा रहा है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी कैंडिडेट मिले कि जिनके डॉक्यूमेंट में एरर था। डॉक्यूमेंट में एरर, जैसे कि मैं आपको बार बार बताता हूँ कि केबीएस ने एडवर्टाइजमेंट निकाला था कि 26 दिसंबर के पहले का आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आपने कास्ट सर्टिफिकेट लेके गए नहीं। उसके अलावा फिर क्या है कि आपके पास अपडेटेड होनी चाहिए सारी चीज़ें, अपडेटेड लेके गए नहीं। आपने शपथ पत्र भी लेके नहीं गया। कुछ कैंडिडेट ऐसे थे कि जिनके मार्कशीट में ही टूटी थी, कि मार्कशीट में नेम का स्पेलिंग गलत था। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं कि आपके हाई स्कूल इंटर में नेम कुछ और है, फिर वो आगे जाके कुछ और हो गया, शादी हुई तो कुछ और हो गया, उनके नाम में भी स्पेलिंग की मिस्टेक थी। इन सब की वजह से भी बहुत सारे कैंडिडेट को बाहर होना पड़ गया। तो वही मैं कहता हूँ कि जो भी आप करने जाओ, आपको भी कल के इंटरव्यू देने जाना है, या और भी जो कैंडिडेट हैं उनको इंटरव्यू देने जाना है, तो इन बातों का ख्याल रखें, अवश्य ख्याल रखें कि डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। और जो एडवर्टाइजमेंट करता है उस रूल को फॉलो करिए। जब आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपके फॉर्म को कहीं ना कहीं रिजेक्शन का सामना करना पड़ जाएगा, चाहे वो पहले करें चाहे वहाँ पहुँच के करें। अब सोचो उस बच्चे के ऊपर क्या बीती होगी जिसने इतना तैयारी की होगी, उतना डिटर्मिनेशन के साथ समय दिया होगा, और फिर एन टाइम पे, एन मौके पे उसे बाहर कर दिया गया। तो वही मैं कहता हूँ कि ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए आपको भी।
और अभी आपको इंटरव्यू नहीं देना है, अगर पीआरटी वाले हो तो अपने डॉक्यूमेंट को वहाँ पे सहेज के रख लें। अगर ऐसी छोटी छोटी माइनर गलतियाँ हैं अगर आपके डॉक्यूमेंट में, तो उनको कोशिश कीजिए कि अगले समय में उसको सुधार दें, ताकि फ्यूचर ऐसी परेशानियों का सामना ना करना पड़ जाए। जैसे कई कैंडिडेट होते हैं कि जिनका कुमारी कुमारी चलते आता है, फिर वहाँ पे नाम कुछ और हो जाता है, देवी हो जाता है, तो फिर क्या है कि जब वहाँ पे मिसमैच करेगा तो उनको तो कमी चाहिए आपको बाहर करने के लिए। आज जब कमी मिल जाएगी तो आपको बाहर कर देंगे, ठीक है। आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग गलत है, इसमें नाम की स्पेलिंग गलत है, कहीं से आपका मैच नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करेंगे, कितना एफिडेविट आप बनवा के ले जाएंगे। तो कोई भी चीज़ें हो उसको करिए तो बहुत आराम से और बहुत सहजता से करिए, देख सुन के करिए। अब देखिए, अब मैं आपको आगे का विकल्प बता देता हूँ कि वो कैंडिडेट कर क्या सकते हैं। अगर आपको बाहर कर दिया गया है इस बेसिस पे कि एक सब्जेक्ट में आपके 50 के नीचे बन रहे हैं, बाकी ओवरऑल आपके 50% मार्क्स बन रहे हैं, और उस मेन सब्जेक्ट में भी आपके 50 के ऊपर बन रहे हैं मार्क्स, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, वहाँ पे अपनी याचिका दे सकते हैं। केबीएस एडवर्टाइजमेंट में जो बातें हैं उनके सापेक्ष को लेके कि सर वहाँ पे ये बात कही गई थी और यहाँ पे हमें क्या है इंटरव्यू के टाइम बाहर कर दिया गया। एक विकल्प ये है। दूसरा विकल्प ये है कि आपको एक संगठन बना के, एक ग्रुप बना के वहाँ पे जाके केबी से बात करनी चाहिए और अलग से इंटरव्यू डेट की बात करनी चाहिए आपको। अब मैं उन बच्चों की बात करता हूँ कि जिन्हें भी इंटरव्यू देने जाना है या कुछ दिन बाद उनकी इंटरव्यू है, या अभी पीआरटी के बच्चों की मैं बात करूँगा कि जिन्हें जाना है देने। तो देखिए, ऐसे बच्चों को पहली बात तो अपनी सारी डॉक्यूमेंट की जितनी भी चीज़ें हैं फ़ोटोकॉपीज़ वगैरह करा के अपने पास सुरक्षित रख लें। अगर कैटेगरी वाले बच्चे हैं तो ये ज़रूर से वो चेक कर लें कि उनका कैटेगरी सर्टिफिकेट किस डेट का बना हुआ है। अगर इधर की डेट का बना हुआ है तो आप तत्काल उस पर एक एफिडेविट भी बनवा के अपने पास रख लें, ताकि कल के अगर कोई बात फंसे तो आप उन चीज़ों को प्रेजेंट कर सकें कि सर कुछ अज्ञात कारण थे जिसके कारण जो है मैं उस डेट में नहीं बना पाया, लेकिन इस डेट में मैं बनवाया हूँ। और केबीएस ने आपको कैटेगरी का एक फॉर्मेट दिया था, कैटेगरी का भी और स्पेशल कैटेगरी का एक फॉर्मेट दिया था। उस फॉर्मेट को भर के सपोर्टिव डॉक्यूमेंट लगा के और जो है अपने तहसील से साइन और मोहर करा के अपने पास रख ले। नहीं तो फिर मैं बता रहा हूँ, नहीं तो आपके साथ भी यही गलती होगी, आप जाओगे वहाँ से आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, इनका आप पालन कर लीजिए ईमानदारी पूर्वक। अगर आप पालन नहीं करेंगे आपको दिक्कत हो जाएगी। बायोडाटा बनाइए तो बायोडाटा देख सुन के बनाइए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके नाम की स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, कहीं पूर्णांक की जगह आपने प्रत्यंक भर दिया हो, प्रत्यंक की जगह पूर्णांक भर दिया हो। ये सब चीज़ें देख लीजिएगा। अगर माइनर फॉल्ट अगर हर जगह करते जाएंगे और गलतियों से नहीं सीखेंगे तो फिर यही गलतियाँ आपको एक दिन डुबो देंगी। जनरली क्या होता है, हम फार्म भरते हैं और एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाते हैं, लेकिन अपने अंदर की कमी हम नहीं देखते हैं कि किस तरह से हम डॉक्यूमेंट्स को लेके हम असहज हैं और उस पर हमारा नहीं ध्यान जा रहा है। सालों साल स्पेलिंग मिस्टेक चला आ रहा है, सालों साल आधार कार्ड में नाम गलत आ रहा है। ऐसे होती है। डिग्री आपने लेके रख ली, डिग्री आपको मिली है बीएससी की, लेकिन उसमें क्या है सब्जेक्ट कुछ और पढ़ा है, आपने अपना सब्जेक्ट देखा नहीं। तो ये सब क्या होती है, फॉल्ट होती है। और ये सब कब सामने आती है, जब डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है तब। और वहाँ पे आपके पास शब्द नहीं रहते हैं, आप जब वहाँ पे लेके जाते हो तो फिर वहाँ आप फंस जाते हो कि नहीं ये तो मैंने नहीं देखा। ऐसे भी कई बच्चे बाहर हो गए, ऐसे भी कई बच्चों को बाहर का रास्ता देखना पड़ा या उन्हें सामना करना पड़ा, जिनके डॉक्यूमेंट में एनरोलमेंट नंबर तक नहीं पड़ा था। बीएससी एमएससी के डॉक्यूमेंट में एनरोलमेंट नंबर तक नहीं पड़ा था, उनको भी सख्त हिदायत देके फिर शामिल किया गया कि आपका यूनिवर्सिटी कौन सा है कि आपने एनरोलमेंट नंबर तक आपके डॉक्यूमेंट में मेंशन नहीं है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा आप मतलब इसको देखिए, समझिए। मैं आपको यहाँ ब्रीफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको आगे भी जाना है, और ये ही नहीं केबीएस छोड़ दीजिए, आगे जो भी वैकेंसी पड़ेगी सब जगह डॉक्यूमेंट आपको वेरीफाई कराने हैं। तो ऐसा ना हो कि आपके साथ गलती हो। अगर कहीं गलती अगर आपको डॉक्यूमेंट में मिल रही है या कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बाकी किसी अन्य जानकारी के लिए आप हमसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इससे रिलेटेड और भी चीज़ें हम आपको समय समय पे बताते रहें। धन्यवाद।